नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड रविंदर पंचोली जी वंस अगेन। सर नमस्कार, जय हिंद। न- जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार सर। एक और स्टेट, एक और सीएम, सारे के सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए। हम आपने 5-6 नाम दिए थे, पूरा जो मीडिया है वो पागल हो गया नाम सुना सुना कर। मुझे लगता है जो 115 एमएलए थे सबका नाम सुना दिया। सारे अगर मीडिया चैनल आप देख लीजिए तो 115 अगर एमएलए हैं तो सबके सबके नाम बोल दिए कि ये सीएम हो सकते हैं। सर ये हो क्या रहा है अभी? देखिए, आखिरी आखिरी में मैंने भी कहा था कि 115 के 15 सब लाइन में है। मोदी जी का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये क्या करेंगे। ये जो है सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा जी, और बीजेपी के महामंत्री रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। तो एक मैसेज क्लियर कट है कि बड़े नामों को जमाना चला गया बीजेपी में। जो जमीन हम्म। पे काम करेगा उसकी पूछ होगी, और सर पूछ तो कट्टर ठीक है। हिंदुवादी है जी। सर पूंछ पूंछ की भी एक लिमिट होती है। मोदी जी ने तो सबकी पूंछ पकड़ ली है, सारे मीडिया की। सारे जो धुरंधर जो बड़े बड़े पंडित थे सारे फेल हो गए सर। सर सारे पागल हो गए मीडिया वाले। मतलब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ गए, फिर भी नाम नहीं ढूंढ पाए कि कौन सा नाम रहेगा। सर वो हर्षवर्धन थे और ये कोई कुमारी थी, किस किसका नाम नहीं आया, इंक्लूडिंग वसुंधरा राजे तक की। और ये आदमी किसी ने नाम सुना नहीं, कहां से निकला है, क्या इनका बैकग्राउंड है, कुछ तो रोशनी डालिए सर। ये है कौन, ये कहां से उठा के ले आए इनको? देखिए, आज मैंने इनकी फोटो देखी थी, जो विधायकों का फोटो शूट हो रहा था उस समय। तो वसुंधरा के चेहरे पे नकली मुस्कुराहट और आंखों में उदासी झलक रही थी। और मैंने दूसरी और तीसरी रो में देखा तो ये दो सज्जन आसपास बैठे थे जो मुस्कुरा रहे थे, और एक सीपी जोशी बहुत मुस्कुरा रहे थे, जो बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगा कि शायद सीपी जोशी हो सकते हैं, वो तो दोनों अननोन चेहरे थे जो मुस्कुरा रहे थे पीछे बैठ के। वो पता लगा अचानक कि ये भजनलाल शर्मा जी निकल आए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। इनका जीत में बहुत बड़ा हाथ रहा है राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जितने शेर बन के घुरा रहे थे बीजेपी में कि हम अपने राज्य के शेर हैं, हमारे बिना पत्ता नहीं खड़केगा। वसुंधरा कह रही थी कि 70 विधायक मेरे साथ हैं, सबकी पूंछ काट के उनको कुत्ता बना के रख दिया है। बिल्कुल पूंछ कटे कुत्ते की तरह ये घूमते रहेंगे अब। सर वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पंचोली जी आप सोच के बताइए कि ऐसे चेहरे जिसका नाम किसी ने सुना नहीं, किसी को पता भी नहीं, ये कहाँ से आ रहे हैं? उसको चीफ मिनिस्टर, वो भी राजस्थान जैसे एक इंपॉर्टेंट स्टेट का, बॉर्डर स्टेट है। और आपको क्या लगता है ये स्ट्रेटेजी जो मोदी सरकार ने चेंज करी है, इसका मायना क्या है? देखिए, इसका मायना ये है कि मोदी जी को सेंटर के साथ जो पंगे ना ले, उनके जो उन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं सारे उनको इम्प्लीमेंट बहुत ईमानदारी से करे, और जनता से जुड़ा रहे, अहंकार जिसमें ना हो कतई भी। आपको मैंने आज भेजा था एक वीडियो जिसमें मोहन यादव ने बताया कि इनकी शुरुआत समोसे पोहे की दुकान से शुरू हुई थी, जहां वो समोसे बना रहे थे। तो इस हम्म। तरह के लोगों को करके एक जनता में भी मैसेज है कि मोदी जी को गरीब गुरबे की, ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता की परवाह है। हम्म। तो ये बड़े बड़े धुरंधर जैसे सेवन जी ने लिखा है, वसुंधरा राजे रानी रही है, सीएम रही है स्टेट की। उन्होंने बोला कि उसका जो एटीट्यूड है और कोई एक्शन लिया नहीं उसने अपने स्टेट में, जिसके कारण उसे नया टर्म नहीं दिया गया। बहुत बड़ा नाम था सर। एक नाम बहुत बड़ा था, पर ये एक तो अनुशासनहीनता के लिए जानी जाती रही है ये। हम्म। जब वसुंधरा राजे 2003 में बनी थी, सीएम बनाया था इनको, उस समय प्रमोद महाजन मौजूद थे। तो इनका भारी विरोध हुआ था, लोगों ने कहा था कि ये मतलब ठीक नहीं है, बहुत हाई एडेड लेडी है। पर तब किसी की हम्म। सुनी नहीं गई थी और इनको बनाया गया था। और जब जब ये मुख्यमंत्री बनी है और चुनाव लड़ने गई है, मुख्यमंत्री का टेन्योर पूरा होने के बाद इन्होंने पार्टी को हरवाया है, 2 बार हरवा चुके हैं। हम्म। प्लस ये गुटबंदी को ये बहुत प्रमोट करती हैं। भ्रष्टाचार के इन्होंने बहुत सारे, जैसे शिवराज ने प्रतिमान तोड़े हैं भ्रष्टाचार के, ऐसे इन्होंने भी काफी भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया है। इनके 2-4 पट्टे इन्होंने पाला हुआ था।
उसमें से एक यूनुस खान भी थे, उनका नाम मैं बता देता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, हम्म। जिनके थ्रू वसूली होती रही और ये सब होता रहा है। एक नरपत सिंह थे जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद रहे हैं। ये सब उनके कोटरी के मेंबर थे और इन्होंने हम्म। जब इनके लोगों के टिकट काटे गए तो इन्होंने बतौर निर्दलीय कुछ लोगों का खड़ा किया और उनको सपोर्ट दिया फाइनेंशियली और हर तरह का। तो ये सब आला कमान की निगाह में था। ये इनकी लेकिन निगाह सर से कोई बात छुपी हुई नहीं है। जी। सर लेकिन आपने कल कहा था कि जैसे राजस्थान है, वहां पर एक ही कम्युनिटी है जिसकी कम्युनिटी में से हमेशा चीफ मिनिस्टर आता है, लेकिन ये तो उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। दैट मीन सारे नॉर्म्स को ही चेंज कर दिया। बिल्कुल नॉर्म्स को चेंज कर दिया इसलिए कि अभी राजस्थान में क्या हो गया है, जाट, राजपूत, गुर्जर ये जातिवाद बहुत फैल गया है और एक ब्राह्मण कम्युनिटी ऐसी है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है। हम्म। वैसे भी पुराने समय से चला आ रहा है कि ब्राह्मण देवता की सब बात मान लेते हैं। तो उस हिसाब से बनाया है कि एक तो नॉन कंट्रोवर्शियल है, ब्राह्मण देवता है तो लोग थोड़ा लिहाज करके वो करेंगे। और ये जो गुर्जर, राजपूत और जाटों वाला हिसाब किताब चल रहा था उसको टोटली खत्म कर दिया है। जैसे अगर मेगा किसी राजपूत एंटरप्राइजेस को ने माना। बोला है, हाँ। अभी जी। मेगा एंटरप्राइजेस का, सॉरी मैं काट रहा हूं आपको, उन्होंने बोला कि अगर आप देखिए तीनों स्टेट्स में हर कम्युनिटी को साथ दिया है मोदी जी ने, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल साथ दिया है। कोई कम्युनिटी ये नहीं कह सकती, सवर्ण ये नहीं कह सकते कि हमारे इसमें से कोई नहीं बना है, ओबीसी नहीं कह सकता है, एससी नहीं कह सकता है, एसटी नहीं कह सकता है। तो इन तीनों हम्म। स्टेट में उन्होंने पूरा सोशल इंजीनियरिंग का अपना जो हिसाब किताब है फिट कर दिया है बिल्कुल। और ये मीना जी क्या बोल रही हैं, आई एम सो ग्लैड नाउ ऑनेस्ट एंड सिंसियर पीपल आर बीइंग ब्रॉट ब्रॉट फॉरवर्ड। मीना जी बिल्कुल बात सही है। अब ये ऑनेस्ट और सिंसियर हैं, ये तो पंचोली जी ही बताएंगे कि ये शर्मा जी जो हैं ये कितने ऑनेस्ट और सिंसियर हैं। देखिए पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और विधायक भी नए-नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो अभी उतना तो रायता नहीं फैलाएँगे, काम करेंगे। इनको लाया इसीलिए गया है कि आप सिंसियरली काम करें। हम्म। और मोदी की निजी देखिए ये आला कमान से अलग होके अपनी दादागिरी नहीं चलाएंगे। एक तो सबसे बड़ा बीजेपी में ये मैसेज है कि संगठन सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई नहीं। आप संगठन में रह के और संगठन के लोगों से दादागिरी करोगे तो वो नहीं चलेगा। शिवराज को उसका परिणाम भुगतना पड़ा, वसुंधरा को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। रमन सिंह तो बेचारे सीधे साधे थे, उन्होंने कोई मतलब उन्हीं का पसंद का कैंडिडेट बन गया है। विष्णुदेव सहाय उन्हीं के पसंद का है। तो जिन लोगों ने विद्रोह नहीं किया, आप अपनी बात मतलब हाईकमान की बात मानी है और जो सेंटर की स्कीम्स हैं उनको जमीन तक पहुंचाया है, लोगों तक उसका मैसेज पहुंचाया है, उन लोगों को सबको प्राथमिकता दी गई है। सर जैसे आपने बोला कि संघ, आपने संघ का वर्ड बड़ी बार यूज किया है। दैट मीन्स अभी संघ की ही बात चलेगी। पहले तो था कि कई बार संघ की बात सुनी जाती थी, कई बार ये अपनी भी चलाते थे। अभी सिर्फ संघ की ही चल रही है। और आपने इलेक्शंस के टाइम पे भी बोला था कि संघ का बहुत बड़ा हाथ है इस इलेक्शंस में जिताने के लिए। बिल्कुल संघ के कार्यकर्ता ही गांव-गांव घूमते हैं, गली-गली घूमते हैं और वोटर को जागरूक करते हैं। सारी जो योजनाएं हैं वो उनको पहुंची नहीं पहुंची, अगर कन्वर्शन हो रहा है, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहां पे वो उसका विरोध करते हैं। आदिवासियों की शिक्षा का वो इंतजाम करते हैं, क्लासेस चला रखी है उन्होंने। एकलव्य पाठशाला के नाम से सरकार ने चला रखी है आदिवासी और वनवासियों के लिए। तो वो सारा हम्म। मैनेज करते हैं पूरा। सर विजय कुमार जी ने क्या लिखा अभी कि जो बीजेपी को ब्लैकमेल कर रही थी वसुंधरा जी, और वो कांग्रेस को हेल्प कर रही थी राजस्थान में जीतने के लिए ताकि शी कैन स्कोर अ पॉइंट ओवर मोदी एंड शाह। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। एक बात आप पुतिन ने कहा था अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी की एक बात मुझे पसंद है कि वो किसी प्रेशर के आगे झुकते नहीं है। जब पुतिन जो खुद किसी के आगे नहीं झुकते हैं, वो उनका मुरीद है, तो अब आप समझ लीजिए कि इनको कौन झुकाएगा। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है जो इस 7 जी भी बोल रहे हैं और मीना जी ने भी पूछा था कि तेलंगाना के अंदर ये गंदगी वाली फैमिली दोबारा से पावर में आ गई है। ये डिसअपॉइंटेड हैं और वहां पर जो दुर्गति अब हिंदुओं की होगी हम सब जानते हैं। इवन दो आज राजस्थान का पॉइंट है, लेकिन इसको भी टच कर देना चाहिए कि अब जो लोकल लोग हैं वहां पे जो हिंदू है वो चाहता है कि कांग्रेस की बजाय बीजेपी की गवर्नमेंट आए। उसको क्या करना चाहिए? इन्हें लगता है कि हमारी वोट तो किसी काम की नहीं है।
क्योंकि नंबर्स कम है हमारे शायद। सर ये 1500 के लिए बिकना और फ्री की बिजली, मुफ्त का पानी, चावल, इस सब के लिए बिकना छोड़ दें। हर हर स्टेट में आपको देखेंगे बीजेपी की बन जाएगी सरकार। अच्छा, कई लोग ये भी बोल रहे थे कि भई वहाँ पर फीमेल एक चीफ मिनिस्टर आएगी, हम्म क्योंकि कहीं भी सीएम चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। आपको लगता है ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है लोगों को? नहीं हो सकता है कोई डिप्टी सीएम बन जाए, कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाए। हुँ, जैसे दिया कुमारी हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं, इकोनॉमिक्स हुँ, पढ़ी हुँ, हुई हैं, हो सकता है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाए। हुँ। तो अभी के मीना जी सारे दरवाजे थोड़ी बंद हुए हैं। मीना जी, आपकी ये विश है कि आंध्रा के अंदर भी बीजेपी आनी चाहिए। हम भी लगे हुए हैं आंध्रा में गेम चेंज करने के लिए। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। कोई ऐसे हिडन लोग हैं जिनके साथ मैंने और पंचोली जी ने काम शुरू किया है, ताकि इसको टर्न अराउंड किया जाए और आंध्रा को भी, जिसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा जाए, वहाँ पर भी तरक्की आए। वी आर वर्किंग ऑन इट। हमें भी आप जैसे लोगों का साथ चाहिए और मुझे उम्मीद है 24 में आप बहुत बड़ी चेंजेस देखेंगी। दिस इज़ अ डिक्लेरेशन फ्रॉम मी एंड पंचोली जी साइड। और पंचोली जी की शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है माय ओन वे। बस ये इनका अपना ही वे है कि कैसे काम करना है। ये कह रहे हैं बोथ कर्नाटक एंड तेलंगाना हैव फॉलन फॉर निकल गया सोच फ्रीबीज। के। यस डेफिनेटली, बिल्कुल। जब दिल्ली दिल्ली जैसे शहर के पढ़े लिखे लोग मुफ्त की रेवड़ी के पीछे बिक जाते हैं, तो फिर ये कर्नाटक भी हालांकि बड़ा लिटरेट स्टेट है, काफी पढ़े लिखे हुँ। लोग हैं, सर एक चीज़ पर बताइए पता मुझे नहीं समझ में नहीं आता। कि जैसे हमने देखा कि 3 स्टेट्स के अंदर तीनों चीफ मिनिस्टर वो चेहरे जो हमने कभी देखे नहीं, कभी सुना नहीं। क्या ये भी योगी मॉडल का ही एक पार्ट है? वो भी चेहरा कभी सुना नहीं था और देखिए वहाँ पे यूपी में क्या डेवलपमेंट की है उन्होंने और गुंडा राज को खत्म कर दिया। ये मोमेन्स की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया और बुलडोज़र चला-चलाकर सबको बंदे का पुत्र बना दिया। आपको लगता है ये तीनों भी दबंग लोग हैं? क्या हिस्ट्री है बहुत इनकी? दबंग है, बहुत दबंग है। मोहन यादव भी बहुत दबंग है, और शर्मा जी भी काफी लड़ाकू किस्म के हैं, निर्भीक है, एकदम डरते नहीं है, और घोर हिंदूवादी है। संघ से जो जुड़ा है वो हिंदूवादी तो है ही, ये मान के चले आप। हुँ। उनके रग रग में हिंदुत्व भरा हुआ और राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। सर वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अगर इनको चुना गया है, ऑफ कोर्स इनकी दबंगता जो इनकी है उसके कारण ही चूज़ किया गया होगा, क्योंकि ये सारे स्टेट्स यहाँ पर जो कांग्रेस के टाइम पर जैसे उन्होंने एक कम्युनिटी को इतना बढ़ावा दिया कि हिंदुओं को दबा-दबा कर हमारे मंदिरों तक तोड़ दिया गया, वो भी भारत के अंदर। तो आपको लगता है ये सारा जो अभी ये जिसको बोलते हैं कि उन्हें भी सेट किया जाएगा और हिंदुओं को भी दोबारा से विश्वास दिलाया जाएगा कि भई हम हैं, हम आपके साथ ही हैं, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू लोग अब निश्चिंत रहें कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, वो भले हिंदू हो या मुसलमान। जो इन्होंने तुष्टीकरण की नीति चलाई थी वो टोटली खत्म हो जाएगी। और लोग कह हुँ, रहे हैं कि भाई पहली बार का विधायक है और कैसे ये संभालेगा, तो योगी जी भी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहे थे। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। और अच्छा सेवन जी दोबारा शिवराज सिंह पूछने चौहान भी। हाँ। आपने ऐसे अपीसमेंट की बात करी कि यहाँ पर अपीसमेंट की हम्म पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जैसे अभी राज्यसभा में जो कमबख्त ये नमाज़ के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देते थे फ्राइडे को, वो बंद कर दिया। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं बीजेपी ने अपीसमेंट का जो इनके ऊपर था कि आप इनको अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, वो शायद खत्म कर रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सर। लोग असल में सब्र करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि मोदी जी और शाह आ जाएं, AK-47 हाथ में ले लें और एक इधर मुंह करके खड़ा हो जाए और एक उसके से पीठ लगा के खड़े हो जाएं और सबको उड़ा दें। ये संभव नहीं है। हर चीज हुँ। बहुत प्लानिंग से, बहुत सोच समझ के की जाती है। अच्छा मीना जी का ये क्वेश्चन दोबारा से आया है कि जो जो रीजनल पार्टीज़ हैं, इनका तोड़ कैसे निकालेगी बीजेपी? क्योंकि वो अपने लेवल में, अपने-अपने स्टेट्स में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, किसी और को घुसने देते ही नहीं हैं। देखिए अभी कांग्रेस को आगे बढ़ाया है TRS को, आपका VRS को तोड़ने के लिए। हुँ। आपने देखा होगा कि KCR हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जो कुर्सी पे थे तो चेहरा चमचमा रहा था। लाल था। और अब
लाल था, और अभी वाकर के सहारे भी उनको चलना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्षेत्रीय पार्टी का एक पूरा वो हो गया, विखंडन हो गया। हम्म। 2 बार से सीएम थे वो, तो वो क्षेत्रीय पार्टी उनकी खत्म हो गई। आपके कंपटीशन में कौन आया? नेशनल पार्टी। वो जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हैं, वहां बीजेपी बाजी मार के ले जाती है। आप निश्चिंत रहें, हम्म। अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, रणजीत जी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा बालानाथ का बड़ा नाम उछल रहा था कि इसे ही वहां पे बनाया जाएगा, दबंग आदमी है योगी जी की तरह। लोगों की बड़ी वो थी मंशा की इनको बनाया जाएगा, बुलडोजर भी बड़ा दबा के चलाना था। आपको लगता है इनको साइडलाइन किया गया किसी तरीके से? नहीं नहीं, बाबा बालकनाथ में वो क्वालिटीज नहीं है। देखिए, हर आदमी हर एक बाबा को योगी जी से कंपेयर करने की भूल ना करे। सबसे पहला काम तो ये सोचे, दिमाग में बैठा ले कि जितने बाबा हैं, जितने गेरुए में घूम रहे हैं, सब योगी की तरह नहीं है। वो बाबा हम्म। बालकनाथ का ऑरा सिर्फ अलवर तक ही सीमित है, उससे आगे कहीं कुछ नहीं है। उनको कोई अनुभव नहीं है सिवा गुंडई के। हम्म। सर, डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी जी ही बनी है, आपकी वो प्रोडिक्शन भी सही हो गई। सही हो गई इसमें। सर, चलिए। आपके चरणों में दोबारा से नमन कि आपकी कई प्रेडिक्शन सही हो जाती है। सीएम की प्रेडिक्शन मुझे लगता है सारे पंडितों की खराब हो गई है, वो हमारी भी खराब हो गई है। हमने कल ही बोल दिया था कि भैया हमारे हाथ खड़े हैं, कोई भी 115 में से कोई भी बन सकता है, तो वो हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई। सही हो गई। अपन ने तो कल ही हाथ ऊंचे कर दिए थे, इन दोनों के दिमाग का कोई था नहीं ले सकता है। वह मजा मुझे तब आया, वसुंधरा राजनाथ सिंह के साथ वो होटल ललित से निकली साथ में, तब तो उनको हम्म। एक नकली मुस्कुराहट बड़ी देनी पड़ी। और सारा मीडिया के लगता है, मतलब आप नैरेटिव कैसे चलाते हैं ये समझिएगा। मेरे दर्शकों से ये कहना है कि जरा नैरेटिव कैसे चलाए जाते हैं उसको समझने की कोशिश करें। वसुंधरा मुस्कुराते हुए निकली राजनाथ के साथ, और गाड़ी में बैठी के ऐसा लगता है कि वसुंधरा ने अपनी मनवा ली है और मोदी और शाह को अब इनके आगे झुकना पड़ेगा। और दुनिया भर के उन्होंने 1 घंटे तक सारा भाषणबाजी चली। फिर जब यस। क्लोजअप में देखा तो वो बड़ी उदासी भरी मुस्कुराहट थी। फिर जब उनकी फोटो आई तो उस फोटो में भी आंखों से समझ में आ जाता है आदमी खुश है या उदास है। आप भले ही नकली सही बात मुस्कुराते है रहे, पर आपकी आंखें बोल देती है। और सर। जैसा हर शिवराज हर ने शिव एक मिनट सर, शिवराज ने जैसे प्रस्ताव रखा था मोहन यादव के नाम का, सेम प्रोसीजर यहाँ भी अपनाई गई है। वसुंधरा को जहर का घूंट पी के भजनलाल शर्मा जी का नाम प्रस्तावित करना पड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए। हाँ सर, बात सुनिए, जैसे कांग्रेस है इतने घटियापन पे आ गई है। आज सुबह से वो शिवराज की एक फोटो जो 2019 में वो रोने की उनकी वीडियो थी कि देखिए कितना उनको साइडलाइन किया गया, वो रो रहे हैं बेचारे। ये बीजेपी का अपने सांसदों के साथ ये हाल करती है। ऐसे टुच्चे जो हरकतें हैं, हम पंजाबी बोलते हैं टुचियां, गिरी हुई हरकतें, ऐसी कांग्रेस क्यों करती है? ये खुद ही गिरे हुए हैं या इनका डीएनए ऐसा है? इनका डीएनए ही ऐसा है। इनसे कहिएगा कि सीताराम केसरी की धोती खोल के बाहर फेंक दिया था ऑफिस के, जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाता था। उस हम्म। गरीब की धोती खोल दी थी, बुजुर्ग आदमी की, और बिल्कुल दोनों टांगे और दोनों हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया था। ये अपना तो देखें, नरसिम्हा राव का शव इन्होंने कांग्रेस कार्यालय में नहीं घुसने दिया था। सोनिया गांधी ने 24 अकबर रोड पे ताले लगवा दिए थे कि इनका शव यहाँ दर्शन के लिए नहीं रखा जाए। हैदराबाद में उनके शव की ऐसी दुर्दशा हुई कि आध जला शव रह गया था सर उनका। मतलब ये किसको भाषण देते हैं, किसको सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। सही बात है सर। यही आपकी जो टिप्पणी है, उसी कारण मीना जी बोल रही हैं आप जैसे होने चाहिए मिनिस्टर, दमदार। धन्यवाद। मतलब और ये सतेंद्र, कहते हैं कि दिल दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है। चलिए, हम तो आपकी सुंदरता पे वैसे ही घायल है सर। तो सतेंद्र नेगी जी ने कल, आपको याद होगा, इन्होंने बोला था हमें कि सर जो ये है जो क्या दिया कुमारी, ये उप मुख्यमंत्री बनेगी। इनकी ये भी जो है वाणी बिल्कुल सही निकली सर। नेगी जी, आपको बधाई आपके सही प्रेडिक्शन के यस। लिए। और हमें तो इसलिए खुशी है कि हरि जी खुद हमें बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं, सुमित जी आप कैसे हैं? हरि जी, आपको तो सबको मालूम है हम कैसे हैं, आपको हम क्या बता सकते हैं, आपका तो नाम ही हरि है। तो ये अमृत जी बोल रहे हैं सरप्राइजिंग डिसीजन सर।
सरप्राइजिंग डिसीजन का मैं बार-बार बोल रहा हूँ। व्हाई बीजेपी इज़ कीपिंग सच अ सीक्रेसी? कोई भी चीफ मिनिस्टर बनाना होता है, हमेशा सीक्रेसी क्यों रखी जाती है? सीक्रेसी इसलिए तो देखिए, एक तो मीडिया का भी मजा लेना होता है। सारे मीडिया के धुरंधर बैठ के 8-10 दिन तक अपना माथा फोड़ते रहते हैं कि ये बनेगा। सारे जाति के गणित, सारे चुनावी आंकड़े वो निकाल के जनता के सामने रख देते हैं और उसमें से 5-10 नाम छांट के रखते हैं कि ये बनेगा, जैसे मैंने आपके सामने रखे थे। वो पता लगा कि मोदी जी और शाह जी अब जब दोनों बैठते होंगे तो गुजराती में कहते हैं कि बद्दा ने गांडो गांडो बनाई भी नाखियो छे, मतलब सबको पागल बना रखा है अपन ने। सर, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को फ्री में टीआरपी भी मिलती है? कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, यही चलता है। तो यही तो गुजराती दिमाग है सर, बिना पैसा खर्च किए पब्लिसिटी मिल रही है, और क्या चाहिए? किसी और को आने ही नहीं देते हैं टीवी पे। सर, डार्क स्पाइडर का भी बात बिल्कुल सही है कि नई जनरेशन को तैयार किया जा रहा है, जिसको हम सेकंड लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ऐसा भी कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जनरेशन नेक्स्ट की तैयारी है। ये मान के चले, मोदी जी और शाह जी को मालूम है कि कोई हमेशा के लिए हम अमृत बूटी पी के नहीं आए हैं, तो हमें हुँ। अपनी नेक्स्ट जनरेशन तो तैयार करनी पड़ेगी टेक ओवर करने के लिए। हुँ। अच्छा, बीजेपी शुड स्टिल बी केयरफुल फ्रॉम वसुंधरा। वसुंधरा के साथ लोगों को इतनी वैर क्यों है? नारा भी था, मोदी तेरे से वैर नहीं, कोई वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अभी भी लोगों का जो गुस्सा है, जैसे विजय कुमार जी ने बोला है, आपको क्यों लगता है वसुंधरा के साथ इतने अगेंस्ट क्यों हैं? रानी रही हुई है वे वहाँ पर और मेरे तो तो बड़े उनका करीबी रही हुई हैं। 2 बार मुझे उन्होंने राज्यसभा की सीट दी है, 2009 में भी और 14 में भी। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने ली नहीं उनसे। देखिए, एक तो उनकी हाई हेडेडनेस जो है, वो मतलब राज चला, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। हुँ। मेरे यहाँ एक ड्राइवर था, ध्यान सिंह उसका नाम था। तो वो एक दिन आके बड़ा वो था कि अरे सर परेशान हो गया हूँ, ये हो गया। मैंने क्या हुआ? अरे क्या हमारी बीवी, अब वो हमारी ठा चली गई है पर वो कुरकुर करती रहती है, मतलब ठाकुर है तो ठा तो चली गई है, अब वो खाली कुरकुर रह गई है, तो वो कुरकुर ही वसुंधरा करती रहे। उनको ये लगता है कि मेरा अभी भी मैं महारानी हूँ और सारा मेरे ही कब्जे में हाँ। है, मेरे ही सारी चलेगी। देखिए, सीमा सिंह जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी ने मीडिया को दौड़ा-दौड़ा कर थका दिया है। ये तो बात सही है, अरे हमारे भी आधे बाल खत्म हो गए हैं, सोच-सोच के। पागल पागल कर दिया है मीडिया को। मतलब कुछ पत्रकार कहने लगे कि मोदी के जमाने में अब हमको पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए, हमको फिर से सीखना चाहिए एबीसीडी। सर, पंडितों का क्या होगा? सारे पंडित फेल हो गए सर, सारे के सारे, कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया, वो किया था, इन्होंने किसी की कुछ भी बात चलने नहीं दी। और वसुंधरा राजे का क्या होगा सर अब? ये लोग पूछ रहे हैं। वसुंधरा राजे देखिए, या तो उनको कहीं केंद्र में थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाएगा या सन्यास की तरफ उनको रवाना कर दिया जाएगा। इन्होंने गड़बड़ की तो इनके भ्रष्टाचार की फाइल बहुत मोटी है हुँ। और और मोदी जी किसी पे मुरवत करते नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है। सर, जय श्री राम, मैं कि रामचंद्र जी खुद पूछ रहे हैं कि जो ये राजपूतों की जो साजिश है, जो भी जाट राजपूत वाली, क्या इसे खत्म किया जाएगा अभी ये नए दौर के अंदर? हाँ, अब तो खत्म हो ही जाएगा ना। जाट राजपूतों वाला ये संभाल लेंगे, पंडित जी आके बैठे हैं तो दोनों को समझा लेंगे। दोनों लोग मानते हैं हुँ। पंडित की जरूरत तो हर जगह होती है। ओके। तो ये जो है अपना सर एक चीज़ बताइए मुझे, जो ये जाति के ऊपर ये जो इन्होंने कांग्रेस ने स्यापा शुरू किया है भारत के अंदर, आपको लगता है कि 24 के अंदर ये एक और शेप लेगा? पूरे भारत के अंदर नॉर्थ साउथ को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, ऊपर से जातियों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कहीं न कहीं अपोज़िशन को फ़ायदा होगा इस चीज़ का? और उसी को कवर करने के लिए ये 3 डिफरेंट जातियों के चीफ मिनिस्टर चूज़ किए गए हैं मोदी जी की तरफ से? हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग तो है ही, और इनका जो भी जाति जनगणना और नॉर्थ साउथ वाला है ये भी खत्म हो जाएगा अभी। तमिलनाडु में आप देखिए चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव में। वहां बहुत मेहनत हो रही है और लोकसभा के चुनाव का और विधानसभा के चुनाव का परिणाम अलग अलग होता है। 2018 में भी हुँ। बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हार गई थी, पर लोकसभा में सारी की सारी सीटें लेके गए थे। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट हारी थी, 11 में से 10 सीट हुँ। बीजेपी को मिली थी।
दैट इज ट्रू। अच्छा, प्रफुल्ल देशमुख जी पूछ रहे हैं कि बीजेपी का महाराष्ट्र में आज की डेट में क्या स्टैंडिंग है सर? कितनी सीटें आ सकती हैं उनको? देखिए, इनका जो पूरा ये है अलायंस, इसको मिला के 40 से 42 सीटें मुझे अनुमान है कि मिलेंगी। 48 सीटें हैं, उसमें से 40 से 42 सीटें ये लोग ले आएंगे। ओके। सर, एक और ये बोल रहे हैं डार्क स्पाइडर, देखिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी खबर आ रही है, वहाँ पे एक हमला हुआ है। ये मैं तो इसको कोई अच्छी खबर मानता नहीं हूँ, ये आप बोल सकते हैं, ये हर रोज़ की खबर है, रोज़ ही ऐसी खबरें आती हैं, इसमें अच्छा-बुरा नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इनको अपने देश में मरने दो, जीने दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल पर जा रही है, 70,000 पॉइंट को हम क्रॉस कर चुके हैं पहली बार। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर गई है, 4 ट्रिलियन हमारा जो कैपिटलाइजेशन है, वो भी हमारा क्रॉस कर गया है। इस ये खबरें हमारे कंट्री में आती हैं, हमें इसी के ऊपर गर्व भी करना चाहिए और ये इसको शेयर करना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, हमें क्या मतलब है? हमने 370 खत्म कर दिया और पूरे भारत को जोड़कर हम आगे लेके जाने की बात करते हैं। दिस इज़ रिमार्केबल। छोड़ो पाकिस्तान को, कल की बात पुरानी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की बात सुन के खुशी इसलिए होती है कि जिनको ये समझ रहे थे कि ये तालिबान भारत में जाके आतंक मचाएंगे, वही जाके उनको ठोक रहे हैं। और भोजन को उनको कौन करा रहा है? हम लोग करा रहे हैं। तो हमारा खाना खा के अगर ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि नहीं नहीं, हम इनको जो दे रहे हैं, खाना खिला हुँ। रहे हैं, तो बराबर उसका जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप सही दे रहे हैं। सर, मेगा एंटरप्राइजेस बोल रहे हैं, सुमित जी आपकी बात 110% सही हो गई है कि बीजेपी 40 को पार कर जाएगी लोकसभा इलेक्शन में। भैया, मैंने 400 बोला था, आपने 40 छोड़ दिया। ये अली बाबा 40 छोड़ महाराष्ट्र थोड़ा की कोई कांग्रेस थोड़ा है। महाराष्ट्र की बोल रहे हैं अपन ने, अभी मैंने बोला था ना, 40 से 42 सीटें महाराष्ट्र में मिलेगी 48 में से। ओह! ये वो उन्होंने लिखा नहीं कहीं भी महाराष्ट्र का। तो हम्म। ओके, महाराष्ट्र में 40 है, लोकसभा इलेक्शंस इन ऑल ऑफ इंडिया 400 प्लस की हम बात करते हैं कि बीजेपी को 400 प्लस आना चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंटली चेंज कर दें। इसके लिए आप सबको जुड़ना पड़ेगा। यही मुहिम हम चला रहे हैं इतनी देर से, हाउ टू ब्रिंग बीजेपी बैक विथ 400 प्लस सीट्स, क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी की तरफ से, उसे अगर चेंज करना है तो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए 400 प्लस आना आवश्यक है। ये हिंदुओं, सनातनियों, ये आपके हाथ में है कि कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली वापस लेकर आते हैं और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ 303 सीटें दिलाई थी। आप सोच के देखिए, राम मंदिर 370 सब खत्म हो गया। अगर 400 प्लस आ गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गलतियां हैं, ये वक्फ बोर्ड है, ये बाकी के जो सारे इन्होंने अपीजमेंट की चीजें शुरू कराई हुई हैं कांग्रेस ने, ये सारी खत्म तभी होंगी जब 400 प्लस आएगा। सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, 400 प्लस तो मतलब अलायंस के साथ आ सकता है। 350 तो बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। एक ये सेवन ने पूछा है कि ऑल थ्री नी फेसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, नाउ आई एम वेटिंग हु विल टेक एक्शन ऑन मुस्लिम्स फर्स्ट एंड डू जस्टिस फॉर हिंदू। भैया, बीजेपी की सरकार बन रही है, यूपी में बनी है, आपने देखा क्या हो रहा है। अभी ये तीनों हम्म। स्टेट में एक महीना रुक जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने तेलंगाना में किसको वोट दिया है और किसको देना चाहिए था। ट्रू। ये गलती आप और लोगों सेवन, की है, आप किसको जिता रहे हैं। सर 7 पूछ रहे हैं, व्हेन विल इंडिया बिकम कांग्रेस मुक्त? इट इज इन योर हैंड्स एंड अवर हैंड्स। हमने ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी अपना काम करती जा रही है। व्हाट अबाउट यू? आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं? अब कितने लोग हैं अभी भी? 40% अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं। ओ, अब तो शर्म कर लो हिंदुओं, अब तो जाग जाओ। ये नहीं जागेंगे सर, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन में चक्कर में पड़े रहेंगे ये। इनको मुफ्त की बड़े लपक लग गई है, जिसको कहते हैं। सर, मुसलमान एक को मुझे और, मुफ्त का मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आप देखिए, हिंदुओं को इन्होंने क्या कर दिया। आपको एक बोरी दी उन्होंने चावल की, 10 किलो की, 300 रुपए की आती है। 300 रुपए में आपको खरीद लिया उन्होंने। और मुसलमानों को बोल दिया 20-20 लाख रुपए मिलेंगे आपके बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए। उन्हें मालूम है वो 20 लाख लेकर भी खुश नहीं है। आप 300 में भी खुश हैं, धर्म भी चेंज करने को तैयार हो जाते हैं। और विशाखापट्टनम में इन्होंने लिखा हुआ है कि स्वामी जी ने, कि मास कन्वर्जन हो रहा है इस वक्त। वहां पर हिजाब में औरतें दिखती हैं सब जगह पर। भई, आपने 300 रुपए में तो हिजाब डालना शुरू कर दिया। ये तो आपका स्टेटस है।
फिर आप बोलते हैं कि भी जो जस्टिस है वो कब मिलेगी आपको? ऐसे नहीं मिल सकती भाइयों। वीरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेचुलेशन जैन साहब, राजस्थान में मोदी जी ने भजन कर दिया। व्हाट इज़ भजन भजन कर कर दिया? दिया। भजन लाल शर्मा को बना दिया है ना, बाकी सबको मंजीरे बजाने के लिए लगा दिया है जितने उम्मीदवार थे, कि अब आप बैठ के ये भजन गाएंगे और आप मंजीरे बजाओ। सही बात है, सही बात है। देखिए सर, वसुंधरा राजे के साथ मैंने कई बार मीटिंग्स करी हैं, बिकॉज़ मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैं लेके गया हूँ उनके पास। बहुत बारी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहा हूँ इसके ऊपर भी। एंड मैंने देखा कि शी वांटेड टू डू, बहुत काम करना चाहती थी अपने स्टेट के लिए, लेकिन कर नहीं पाई। पहली बात है कि पहली बार जब वो थी सीएम थी, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो पावर्स नहीं थी सेंटर और स्टेट के बीच में, हमेशा डिफरेंसेस रहते थे वहाँ पर। एंड शी यूज्ड टू से आल्सो कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आएगी, तब हम भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। कहीं न कहीं शायद उन्हें भी ब्लेम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूँ कई बार, तो मुझे मालूम है कि शी रियली वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बदकिस्मती की बात है कि जब दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट जब 2014 में आई है, तो वो नहीं थी। सो हम ये बोलें कि उन्होंने काम नहीं किया या कुछ भी है, ये भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं आप इस नहीं पर? नहीं, दो बार बनी है ना वो, 2014 में भी तो वही मुख्यमंत्री थी ना। हुँ। तो उसके बाद भी उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया उन्होंने, स्टेट के लिए। नहीं नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, काम कम किया है, और मुस्लिम तुष्टीकरण वो भी करती रही है। उनके खास ओके, लेफ्टिनेंट में यूनुस खान करके हैं, तो कैसे हो गए? दैट इज़ ट्रू। ये देखिए, कहीं न कहीं देखिए तुष्टीकरण का जो काम है, बिकॉज़ कांग्रेस करती थी, ये भी इनको लगता, कई बीजेपी के ऐसे सीएम्स देखे हमने, जो तुष्टीकरण का काम करते रहे हैं मुसलमानों के लिए। ये हम सिर्फ़ वसुंधरा राजे को ही बोलें, ऐसा नहीं है। लोगों ने तो इवन मोदी जी को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि आप भी मुस्लिम तुष्टीकरण में शुरू हो गए हैं। जो कांग्रेस करती थी, आपने भी वो काम शुरू कर दिया। आप में और कांग्रेस में फ़र्क क्या रहा? लेकिन अभी शायद पिछले 1 महीने में हम देख रहे हैं कि वो सारे आंकड़े भी चेंज हुए हैं। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल चेंज हुए हैं। और शिवराज सिंह भी यहाँ पर ईदगाह में ईद के दिन गुलाब की पत्तियां फेंकते रहे हैं सारे नमाजियों पे। यस, तो ये तो जो 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 तुष्टीकरण करते रहे वो सब हट गए हैं। ओवरनाइट किसी को नहीं किया जाता भाई। अब शिवराज इतने साल से राज कर रहे थे, वसुंधरा दो दो बार की सीएम, ग्रास रूट लेवल से उनको उखाड़ना क्या बच्चों का खेल थोड़ी ना। दैट इज़ ट्रू। ये भी सर हिम्मत चाहिए, इतने पुरानी एक बंदा बैठा हुआ है अपने सीएम की पोज़ीशन के ऊपर, वो भी रानी रही हुई है, उसे उठा के आपने साइडलाइन कर दिया और पूरे इलेक्शन के टाइम पर भी आपने एक नहीं चलने दी उनकी। ये भी एक सराहनीय है, कोई और पार्टी हिम्मत भी नहीं करती इसको। ऐसा किसी पार्टी में दम नहीं है सर के फर्स्ट टाइमर को भी वो बना दें, और या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दें, सीएम से लेके हर आदमी को, और जितने दैट इज़ मठाधीश ट्रू। हैं उन सबके मठों पे ताले लगा दें। दैट इज़ ट्रू। सर, अब आपको क्या लगता है आगे चलकर, अभी 2024 की तैयारी शुरू हो गई है या होने वाली है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 के लिए बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आएगी? क्योंकि एक तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम किसको लेकर आएँगे, ये हम भी नहीं जानते आज की डेट में। सो और जो ये सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आते हैं टीवी के ऊपर, ये तो सारे के सारे ज़ीरो निकले आज की डेट में। आपको क्या लगता है 24 में क्या इनकी अब पॉलिसी रहेगी मोदी जी की? क्या ये 80-20 है या सबका साथ सबका विकास रहेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास रहेगा, और 80-20 तो रहना ही है। मेन तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के लिए देश में शांति रहना जरूरी है। आपस में अगर लड़ाई झगड़े होंगे, एनार्की फैलेगी और डेवलपमेंट रुकेगा। तो आप 25 करोड़ का लात मार के पाकिस्तान तो नहीं भगा सकते हैं। बातें हम चाहे कहाँ जितनी भगाए कर सर? लें, पर नहीं नहीं, अब नहीं भगा सकते। अब तो 25 करोड़ से ज्यादा हो गए हमारे यहाँ। अब कहाँ भगाओगे आप उनको? सर तो ये भगाने की ज़रूरत इन्हीं नहीं को है। सुधारा जाएगा। इनको सुधारा जाएगा, इनकी मानसिकता चेंज की जाएगी, मदरसों पे ताले लगेंगे। आप देखते जाइए, सब धीरे धीरे हो रहा है। यूपी एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में प्रयोग सक्सेसफुल रहे तो अब सारी स्टेट में वही प्रयोग किए जाएंगे। हुँ, और बीना जी बोल रही हैं वक्फ बोर्ड जो है, इसके ऊपर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये बोर्ड क्या था। इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए, हिंदू आज भी सो रहा है। इसके ऊपर सर
आपको लगता है कोई कार्रवाई 24 के इलेक्शन से पहले होगी या बाद में होगी? होनी तो है। 24 के बाद में होगी, 24 के में तो नहीं होगी। जैसे पूरा इसके लिए 370 के लिए 5 साल पूरा इंतजार किया उन्होंने। वो मीडिया कहता रहा कि इन्होंने तो कहा था कि 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, वो सारे काम हुए हैं। पर ओवरनाइट कोई काम नहीं होता है। सारी जमावट की जाती है, उसी के बाद होता है। जय श्री राम जी वही बात बोल रहे हैं जो हमने कल भी बोली थी कि राहुल गंदगी के पास अब कोई भी और चारा नहीं है सिवाय गंदगी फैलाने के भारत के अंदर। वो अब कोई ना कोई साजिश रचेगा कि पूरे भारत में दंगे कराए जाएं, जातियों में बांटा जाए। क्या लगता है आपको कि मोदी जी तैयार हैं? मोदी जी को मालूम है इस चीज के बारे में और कोई एक्शन ऑलरेडी पहले से ही मोदी गवर्नमेंट लेने वाली है? एंड आपकी खुशखबरी दे दूं, फर्स्ट टाइम हमने जो लाइव किया है ये वाला जब से करते आ रहे हैं, पहली बार मैंने 1000 लोगों को लाइव देखा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एवरीबॉडी। चलिए सबको धन्यवाद। देखिए, प्रश्न क्या पूछा था आपने? लोकसभा सर ये इलेक्शन जो का? राहुल गंदगी गंद डालने वाला है, दंगे कराने वाली बातें शुरू कर दी हैं इसने पूरे भारत के अंदर। ये अब होगा नहीं ना। अब ये जो मेन सेंसिटिव स्टेट्स थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी में सबसे ज्यादा दंगे होते रहे, यूपी बिहार में। बिहार में भी गेम पलटेगा थोड़े दिनों में। तो जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है उस स्टेट में अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो वो तो दंगे की संभावना तो छुटपुट होते रहेंगे। पर पहले जैसे कांग्रेस के जमाने में 6-6 महीने तक चलते थे, मेरठ, मुरादाबाद, मलियाना, वो अब नहीं होगा। सर विजय जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर बीजेपी सोचती है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट लेकर कर मुसलमान की वोट ले लेंगे, ये बेवकूफी है। जो कांग्रेस फैमिली है उसका ब्लड ही मुसलमान है, इसलिए मुसलमान उसे ही वोट देंगे। आप सहमत है इस बात से? नहीं, अब मुसलमान भी चेंज हो रहे हैं। वोट परसेंटेज मुस्लिम का बीजेपी के लिए बढ़ता जा रहा है। जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। उनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए पूछी आपसे बिकॉज हमारी कई बार मेरी आपसे बात हुई है। आपने भी बोला है कि जो मुस्लिम विमेन है, स्पेशली विमेन इन मुस्लिम कम्युनिटी, वो बीजेपी को वोट करना शुरू कर दिया और परसेंटेज ऑफ वोटेज है वो जो 2-3% थी अभी 7-8% पे पहुंच गई है, विच इज अ बिग नंबर व्हेन यू सी कि एक पॉपुलेशन के अंदर। तो ये जो लोगों का सोचना है कि भाई उनकी अपीजमेंट करने से कोई भी वोट नहीं मिलेगा, ये लोगों की सोच गलत है। मोदी जी हमेशा बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, वो काम कर भी रहे हैं। मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। यस, अभी भी उनके अंदर जो 70 सालों से कांग्रेस ने एक बीज बोया कि बीजेपी आपका विरोधी है, मोदी जी आपके विरोधी हैं, ये आपकी जो बंदर वाली टोपी आप देते हैं डालने के लिए, ये मोदी जी मना करते हैं डालने के लिए। वो चीजों को फ्लैश करके वो मुसलमानों को दूर करते हैं बीजेपी से, लेकिन ये पैंतरे ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, मोदी जी देखिए, मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने धर्म का पालन नहीं करो। उनका ये कहना है मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ, मेरे धर्म में टोपी लगाना अलाउ नहीं है, नहीं हमको पसंद है। उन्होंने जो हरा कपड़ा उड़ाया था वो तो उन्होंने ले लिया था कंधे पे, टोपी के लिए मना कर दिया था। यस, यही पॉइंट है जो लोग समझते नहीं है। हर्ष कुमार जी बोल रहे हैं भैया जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है वहां बीजेपी कैसे जीतेगी, ये बताइए आप। देखिए, तो मुसलमानों की इतनी संख्या भी नहीं है कि वो 350 सीटों पे कांग्रेस को जिता दे। 224 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पे बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। वो 224 सीट पे ये कांग्रेस का और इसके सहयोगी क्या 50% वोट ला सकते हैं क्या? डिफरेंस 10%, 8% वोट का है। लोकसभा में इतना ज्यादा कवर करना जरा मुश्किल पड़ेगा। यस, सो दोस्तों, आज हमने जो शेयर करना था आपके साथ कि ये नया सीएम कौन है, जो पंचोली जी ने बड़ा क्लियरली बताया हमें। उनकी जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जितनी थी हमने आपके साथ शेयर कर ली। दूसरा ये था कि भाई अब जो अपीजमेंट वाला काम है, जो लोगों को गुस्सा भी है कि भाई मोदी भी अगर अपीजमेंट करेंगे एक ये अशांति फैलाने वाली कौम के साथ, इनमें और कांग्रेस में फर्क क्या है, तो वो भी हमने सारा समझा दिया आपको। 24 के लिए रणनीति बीजेपी की क्या होने वाली है, वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई ये रणनीति क्या होने वाली है, पंचोली जी ने बड़ा क्लियरली बताया है। अब मुझे लगता है कि
बीजेपी इज ओनली वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस, कि परफॉर्म कीजिए। जो पुराने लोग हैं ये इनका जो है डीएनए ये परफॉर्मेंस का है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, ऊपर एंड ऊपर के लेवल पे आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार में भी इनके नाम थे पुराने। तो मोदी जी ने सिंपली नए चेहरों को लेके आए हैं कि भैया मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आप काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। भ्रष्टाचार में जाने की ज़रूरत नहीं है जो पुराने लोग करते थे। काम कीजिए, परफ़ॉर्म कीजिए, लोगों के स अपने साथ जोड़िए और जैसे-जैसे आप काम करते जाएँगे, लोग भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे और हमारी पार्टी आगे चलती रहेगी। आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी राइट कि कोई भी परिवारवाद जैसे कि कांग्रेस में और बाकी पार्टियों में होता है, किसी को भी इस टाइम या सपोर्ट नहीं मिल रही है। पुराने दिग्गजों को बाहर निकाला जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, सेकंड लाइन को खड़ा किया जा रहा है कि आगे जैसे-जैसे कमान मोदी जी छोड़ेंगे तो दूसरी लाइन को पहले से अगर तैयार होगी तो इस देश को सँभालना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। कांग्रेस में, बाकी पार्टियों में और बीजेपी में आज की डेट में हम यही एक डिफरेंस देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। एक कोई यस, हमारी एक भविष्यवाणी पार्शियली सही हुई है कि राजपूतों की हिस्सेदारी रहेगी, तो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना के उन्होंने हमारी पार्शियल तो सही कर दी है बात को। पार्शियल सही कर दी है। तो ये मेघा जी, भारत माता की जय तो हम हमेशा बोलते हैं, हम तो चाइना में बैठकर परचम लहराने की बात करते हैं सर। तो भारत माता की जय फ्रॉम चाइना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम एंड थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए हमारे साथ। पहली बार हमने आज 1000 लाइव शो के अंदर लोगों को क्रॉस किया है। दिस इज अचीवमेंट, ये आपका प्यार है और हम भी इसलिए अपना सारा काम कुम छोड़कर आपके साथ बैठ जाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जो भी न्यूज़ होती है। अतुल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन। मैं बंद करने वाला था लेकिन आपका ये कमेंट लेना पड़ा। नीड टू पुल द पोल डांसर इन जेल। अतुल जी साथ दीजिए, 400 प्लस लेकर आइए। पोल डांसर जेल में ही पोल डांसिंग करेगी, ये वादा हम आपको करते हैं मोदी जी की तरफ से। थैंक यू। भारत माता की जय।